करेंगे। तो कन्फर्मेशनल स्टडी ऑफ इथेन। इथेन एक एसाइक्लिक कंपाउंड है जहां पे दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका क्या है, sp3 है। तो इथेन के बारे में अगर आप डिस्कस करोगे ना मित्र, देखो समझना है आप, इथेन अगर मैं ऐसे रख रहा हूं, ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, अगर मैंने रोटेट कर दिया 60 डिग्री का रोटेशन परफॉर्म कर दिया, मुझे स्टैगर्ड मिल गया, फिर 60 डिग्री रोटेट कर दिया, फिर इक्लिप्स्ड मिल गया, फिर 60 डिग्री रोटेट कर दिया, स्टैगर्ड मिल गया, फिर 60 डिग्री रोटेट कर दिया, इक्लिप्स्ड मिल गया, फिर 60 डिग्री रोटेट कर दिया, स्टैगर्ड मिल गया, फिर 60 डिग्री रोटेट किया, इक्लिप्स्ड मिला। तो इथेन में दो ही कन्फर्मेशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होगा उस कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी कम होगी, किससे, स्टैगर्ड से। कितनी कम होगी, या जो हमारा इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है उसकी एनर्जी स्टैगर्ड से कितनी ज्यादा होगी। अगर दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपस में इक्लिप्स्ड कर रहे हैं, इसका मतलब इस कन्फर्मर की जो एनर्जी है वो 3 किलो कैलोरी है। 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। जब ये स्टैगर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन 1-2 पोजीशन के 60 डिग्री पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं है, ना तो इनके बीच में स्टेरिक स्ट्रेन है, ना ही इनके बीच में टॉर्शनल स्ट्रेन है। जब दो हाइड्रोजन 60 डिग्री पे प्रेजेंट हैं तो इसकी जो एनर्जी है दैट इज 0 किलो कैलोरी, जबकि जैसे ही ये इक्लिप्स्ड हो रहे हैं तो जो एनर्जी है दैट इज 3 किलो कैलोरी। तो इथेन मॉलिक्यूल दो कन्फर्मर में एग्जिस्ट करेगा, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड, चाहे जितना एंगल आप घुमाते जाओ, और जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मर होगा उसकी एनर्जी 3 किलो कैलोरी मोर देन होगी किससे, स्टैगर्ड कन्फर्मर से। क्लैरिटी है? तो आप आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हम इथेन के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा ये साइड व्यू है, दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, और पीछे हमारा क्या है, दैट इज सेकंड कार्बन। अगर इन दोनों के बारे में हम बात करें तो एक हाइड्रोजन जब इक्लिप्स्ड कर रहा है तो जो एनर्जी रैच कर रही है वो क्या, कितनी रेच कर रही है प्यारे बच्चों, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। टोटल आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा है, 3 किलो कैलोरी ज्यादा है इसकी एनर्जी, जबकि इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी 0 किलो कैलोरी। तो अगर दोनों की एनर्जी डिफरेंस के बारे में बात करें तो ये कन्फर्मर 3 किलो कैलोरी मोर एनर्जी का है इन कंपैरिजन टू इसके। अगर आपने फिर रोटेशन परफॉर्म किया, जैसे हम यहाँ पे मान लें कि ये आपका क्या है, दिस इज H1, किसको रोटेट कर रहे हैं, बैक वाले को, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है। अगर इन्होंने क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया या एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है। अगर इन्होंने फिर 60 डिग्री का रोटेशन परफॉर्म किया तो जो फ्रंट कार्बन है वो तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो बैक कार्बन है, जब हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, बैक कार्बन के बारे में बात करेंगे, तो ये चीज, ये चीज, ये और ये चीज, यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा, इस पोजीशन पे कौन आ गया, H2 आ गया, और इस पोजीशन पे आपका कौन आ जाएगा भैया, H3 आ जाएगा, और इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, H1। बाकी H, H और H यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप जब 60 डिग्री का रोटेशन परफॉर्म करते जाओगे तो आपको कौन सा कंफर्मेशन मिलेगा, एक इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन मिल रहा है और एक आपको क्या मिल रहा है, स्टैगर्ड। दो ही कंफर्मेशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर 60 डिग्री रोटेट किया, फिर हमें क्या मिल गया भाई साहब, इक्लिप्स्ड। अगर आप फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे, फिर 60 डिग्री अगर आपने रोटेट किया, आपको क्या मिलेगा, स्टैगर्ड। 60 डिग्री फिर कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, इक्लिप्स्ड। ये दो कन्फर्मर में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा होगा। द रिलेटिव एनर्जी डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, स्टैगर्ड इक्लिप्स से कितना लोअर एनर्जी का है, 3 किलो कैलोरी, या इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड से कितना हायर एनर्जी का है, 3 किलो कैलोरी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, द मेन रीजन बिहाइंड द हायर एनर्जी ऑफ इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इज स्टेरिक स्ट्रेन एज वेल एज टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, क्लियर है ना, बना लोगे आप। इथेन, इथेन का ये फ्लाइंग वेट्स प्रोजेक्शन है, ये हमने क्या बना लिया, न्यूमैन। फ्लाइंग वेट से न्यूमैन बनाना आपको आसान है, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी। अगर हम इसका 100 हॉर्स भी बनाना चाहें तो हम इसका 100 हॉर्स भी बना सकते हैं। किस तरीके से, इस वाले का मैं बना रहा हूं मेरे भाई, ये H H H H H H, क्या हो गया ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। कुछ नहीं करना है, ऐसे 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 ऐसे, क्या बन गया आपका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बन गया। तो हमें 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन और ये सारे प्रोजेक्शन बनाने बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। क्लैरिटी है? अब देखो, इनको एनर्जी डायग्राम में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनर्जी डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब, हम एक ऐसी एक्सिस ले लें, ठीक है, जहां पे हम यहाँ पे क्या रख दें, थीटा रख दें, यहाँ एनर्जी रख दें। थीटा जब इनके बीच का 0 डिग्री है तो एनर्जी कितनी है, 3 किलो कैलोरी। जब थीटा 60 डिग्री आपने कर दिया तो एनर्जी कितनी है, 0 कैलोरी। फिर थीटा को 60 डिग्री आपने घुमाया, फिर फाइनली हमें जो मिलने लगेगा, क्या मिलने लगेगा, इक्लिप्स एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, 3 किलो कैलोरी। तो हम इन्हें एनर्जी डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ये एनर्जी डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो।
ये बिल्कुल कुछ उसी तरीके से ये रिलेटिव एनर्जी इन किलो कैलोरी, जब इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में ये एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, तो जो एनर्जी है इसकी कितनी है 3 किलो कैलोरी। जैसे ही आपने 60 डिग्री रोटेट किया आपको स्टैगर्ड मिल गया, फिर आपने 60 डिग्री रोटेट किया फिर इक्लिप्स्ड मिल गया जिसकी एनर्जी 3 किलो कैलोरी है, फिर आपने रोटेट किया स्टैगर्ड मिल गया, ऐसे ऐसे ही पूरा मिलता जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिसमें हम अंडे रखते हैं, अंडे रखने वाला आपने देखा है, अंडा अगर इस पे अटका हुआ है तो टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, तो अंडा ये बीच में ही पड़ा रहे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एग, अंडा रखने वाली क्या कहते हैं उसको, हमारे यहाँ धर्मवीर अंडा दबा के खाते हैं, ठीक है। तो क्लियर है ना, ये आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 60 डिग्री स्टैगर्ड, फिर 120 डिग्री इक्लिप्स। कोई भी कन्फर्मर देके आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मैं इसका रोटेशन 120 डिग्री कराऊं या 180 डिग्री कराऊं तो बताओ कौन सा कन्फर्मेशन मिलेगा। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रिय मित्र आपके पास ये कन्फर्मेशन है, आप क्या कर रहे हो, आप ये काम कर रहे हो कि आपने इसे 180 डिग्री रोटेट कर दिया, अब आप मुझे बताओ आपको स्टैगर्ड मिलेगा या आपको इक्लिप्स्ड मिलेगा। करेंगे तो कन्फर्मेशनल स्टडी ऑफ इथेन। इथेन एक एसाइक्लिक कंपाउंड है जहां पे दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका क्या है sp3 है। तो इथेन के बारे में अगर आप डिस्कस करोगे ना मित्र, देखो समझना है आप, इथेन अगर मैं ऐसे रख रहा हूं, ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, अगर मैंने रोटेट कर दिया 60 डिग्री का रोटेशन परफॉर्म कर दिया, मुझे स्टैगर्ड मिल गया, फिर 60 डिग्री रोटेट कर दिया फिर इक्लिप्स्ड मिल गया, फिर 60 डिग्री रोटेट कर दिया स्टैगर्ड मिल गया, फिर 60 डिग्री रोटेट कर दिया इक्लिप्स्ड मिल गया, फिर 60 डिग्री रोटेट कर दिया स्टैगर्ड मिल गया, फिर 60 डिग्री रोटेट किया इक्लिप्स्ड मिला। तो इथेन में दो ही कन्फर्मेशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होगा उस कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी कम होगी, किससे, स्टैगर्ड से। कितनी कम होगी, या जो हमारा इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है उसकी एनर्जी स्टैगर्ड से कितनी ज्यादा होगी। अगर दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपस में इक्लिप्स्ड कर रहे हैं, इसका मतलब इस कन्फर्मर की जो एनर्जी है वो 3 किलो कैलोरी है। 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। जब ये स्टैगर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन 1-2 पोजीशन के 60 डिग्री पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं है, ना तो इनके बीच में स्टेरिक स्ट्रेन है, ना ही इनके बीच में टॉर्शनल स्ट्रेन है। जब दो हाइड्रोजन 60 डिग्री पे प्रेजेंट हैं तो इसकी जो एनर्जी है जैसे 0 किलो कैलोरी, जबकि जैसे ही ये इक्लिप्स्ड हो रहे हैं तो जो एनर्जी है दैट इज 3 किलो कैलोरी। तो इथेन मॉलिक्यूल दो कन्फर्मर में एग्जिस्ट करेगा, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड, चाहे जितना एंगल आप घुमाते जाओ, और जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मर होगा उसकी एनर्जी 3 किलो